पाकिस्तान को एक ऐसा मुखिया चाहिए जिसे देश का हर वर्ग समर्थन दे। पाकिस्तान को नेतृत्व करने वाला एक ऐसा नेता चाहिए जिसमें साहस, दूरदर्शिता और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता हो। वो नेता है इमरान खान। यह बयान जारी किया है तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई ने अपने नेता के लिए। पीटीआई ने शहबाज शरीफ की सरकार को कमजोर और भ्रमित बताया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #पाकिस्तान नीड्स इमरान ट्रेंड कराया जा रहा है। ऐसे में इमरान के समर्थकों ने इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश की है। इमरान की बहन अलीमा खानम ने कहा, पाकिस्तान में लगातार ड्रोन घुस रहे हैं, पिंडी तक पहुंच गए, मगर सवाल यह है कि पहुंचे कैसे। ये नवाज शरीफ और मोदी के प्लान के मुताबिक चल रहा है, जिसके कारण कश्मीरियों और पीटीआई के लोगों पर जुल्म हो रहा है। इमरान खान के केस में देरी हो रही है। अलीमा ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि एक मेजर कर्नल बैठकर सिविलियंस पर फैसला दे सकता है। जाहिर है कि अलीमा खानम ने सीधे तौर पर नवाज शरीफ के सहारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर निशाना साधा है और हमले में उनकी मिली भगत बताई ताकि इमरान पर चलने वाले मामले डिले हो जाएं और वो बाहर ना पाएं। इमरान खान क्यों जेल में हैं और उनके बाहर आने से मौजूदा स्थिति पर क्या असर होगा, इन सवालों पर गौर करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। वैसे तो इमरान खान पहली बार सुर्खियों में आए थे साल 1992 में, जब पाकिस्तान को विश्व कप दिलाकर देश के हीरो बन गए थे, मगर राजनीति में कदम रखा साल 1996 में। इस दौरान एक राजनीतिक पार्टी बनाई, तहरीके इंसाफ माने पीटीआई। मकसद था लोकतंत्र, तरक्की और उस देश का विकास करना जहां लंबे समय से सेना के दखल और कुछ ताकतवर राजनीतिक खानदानों के कारण पिछड़ गया था। मगर इमरान खान की असली कहानी शुरू हुई साल 2018 में, जब वो प्रधानमंत्री बने। कैसे बने? जाहिर है सेना की मदद से, जिसके लिए एक शख्स को जानना बेहद जरूरी है, जनरल फैज हमीद। पाकिस्तान सेना के इतिहास में उन अफसरों को उंगलियों पर गिना जा सकता है जो 2 अलग अलग कोर के कमांडर थे। पिछले 75 सालों में केवल 11 लेफ्टिनेंट जनरलों ने एक से ज्यादा कोर की कमान संभाली है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद उनमें से एक हैं। इनकी एक और पहचान है कि राजनीतिक रूप से ये इमरान खान को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। मेजर जनरल फैज हमीद के दौर में इमरान खान को प्रधानमंत्री बना दिया गया। आरोप लगे कि पहले ये सब छुपे तौर पर होता था, लेकिन इमरान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फैज हमीद ने खुलेआम दूसरी पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें तहरीके इंसाफ में शामिल करना शुरू कर दिया था। हालांकि इमरान खान अक्सर इस बात से इनकार करते रहे हैं कि वो सेना की मदद से प्रधानमंत्री बने थे, मगर एक बात जो सच है कि पाकिस्तान में सेना कभी किसी की सगी नहीं हुई। अपने वक्त के हिसाब से वो राजनीतिक दलों को कठपुतली की तरह नचाती रही है। यही हुआ इमरान खान के साथ, जब जनरल डीजी आईजीआई के रूप में फैज हमीद ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी और अफगान तालिबान के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद जनरल फैज हमीद को काबुल के एक होटल की लॉबी में देखा गया, जहां उन्होंने विदेशी पत्रकारों से बात की। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें उनके पीछे आईएसआई का एक मेजर जनरल और खड़ा था। हालांकि उसने मास्क लगा रखा था। मीडिया में तस्वीर जारी होते ही पाकिस्तान में बवाल मच गया और सवाल किए जाने लगे कि क्या खुफिया एजेंसी के प्रमुख को इस तरह सार्वजनिक तौर पर सामने आना चाहिए। इन्हीं विवादों में घिरने के बाद जब नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति का मुद्दा आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री चाहते थे कि जनरल फैज हमीद कुछ और दिन तक इस पद पर काम करें। ये बात खुद इमरान खान ने कही थी। हालांकि यहां सब कुछ सेना के हाथ में रहता है, तो इमरान की कौन ही सुनता। ऐसे में जनरल नदीम अंजुम को नया आईएसआई का चीफ नियुक्त किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास से मंजूरी मिलने में देरी हो गई और यहीं से शुरू हो जाती है सेना और इमरान खान के बीच तल्खियां या बगावत। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान की पार्टी के लोग ही कहते थे कि शुरुआत के सालों में सेना ही सरकार चलाती थी। जनरलों को सरकार के अहम हिस्सों में कंट्रोल दिया गया, सेना समर्थक नीतियां पास की गई और मीडिया पर सख्त पकड़ बनाई गई। खान के विरोधियों पर भी कार्रवाई हुई, कईयों को जेल भेजा गया। लेकिन साल 2021 में इस रिश्ते में दरारें दिखने लगी। खान को सेना का कंट्रोल खटकने लगा और उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि उनकी सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। दूसरी ओर सेना पाकिस्तान की गिरती हुई आर्थिक हालत से खुश नहीं थी। माने जैसे ही सेना ने बैकडोर से अपना समर्थन वापस लेना शुरू किया, खान की सरकार कमजोर पड़ने लगी। 10 अप्रैल को पारित अविश्वास प्रस्ताव के बाद इमरान को अपने पद से हटना ही पड़ा था। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को भ्रष्ट आचरण का दोषी माना और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। बाद में 3 नवंबर को इमरान खान पर वजीराबाद में एक रैली के दौरान जानलेवा हमला किया गया। इमरान खान के पैर में गोली लगी। इमरान ने हमले का आरोप आईएसआई पर लगाया। 9 मई का दिन साल 2023
पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। पीटीआई समर्थकों ने इस्लामाबाद के डी चौक से पेशावर तक खूब उत्पात मचाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिन इमरान खान के खिलाफ सुनवाई की थी। यहां भ्रष्टाचार के मामले में इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहीं से ही पाकिस्तान में सेना के खिलाफ विद्रोह उपजा था। इमरान खान के समर्थकों ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था, सेना के काफिले पर हमला किया, सेना से जुड़े ठिकानों और छावनियों को निशाना बनाया, युद्ध स्मारकों में तोड़फोड़ की। कहा गया कि सेना के खिलाफ ऐसा विद्रोह 1971 के बाद दोबारा हुआ है। सेना मुख्यालय, सैन्य अफसरों के घरों, पीएम आवास और एयरबेस तक को नहीं छोड़ा गया था। जिन्ना हाउस और मिलिट्री स्कूल पर आगजनी की गई। रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हमला किया गया। मियां वली एयरबेस को भी उपद्रवियों ने निशाना बना लिया। तत्कालीन गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के घर पर पथराव कर दिया गया और कई थानों में फायरिंग कर दी गई। एक अनुमान के मुताबिक इमरान समर्थकों ने लगभग 25 करोड़ की संपत्ति का नुकसान किया था। आर्मी चीफ को कुछ सूझ नहीं रहा था। पाकिस्तान की सेना कोई भी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं थी, मगर बाद में सेना ने पीटीआई के समर्थकों को अलग अलग जगह से उठाया और जेल में डाल दिया। इमरान खान को भी जेल भेजा गया और 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। अब लंबे वक्त के बाद जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चरम पर है, तो उनके समर्थक और पार्टी अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मगर इमरान खान का जेल से बाहर आना तो फिलहाल असंभव सा लगता है, क्योंकि जिस सेना ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था, उसी सेना ने उन्हें गद्दी से हटाया भी था। और अगर इमरान खान किसी भी तरह जेल से बाहर आ भी गए तो पाकिस्तान में विद्रोह होना तय है, क्योंकि फिर इमरान खान खुद को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आपने एक चीज गौर की होगी कि भारत पाकिस्तान के बीच इस तनाव के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि यहां देश की कमान अनाधिकारिक तौर पर सेना के पास ही होती है और इसकी शुरुआत 1947 में ही हो गई थी। दरअसल जब पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के तौर पर उभरा था, तब इसकी कमान राजनीतिक नेतृत्व के पास थी, लेकिन थोड़े ही समय में देश की राजनीति में सेना घुस आई। पाकिस्तान में सेना अपने फैसले खुद लेती है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जरा भी नहीं। हाँ, राजनीतिक फैसलों में सेना का हस्तक्षेप जरूर होता है। सुरक्षा कारणों के अलावा पाकिस्तान में सेना का इतना मजबूत होना आर्थिक कारणों पर भी बहुत ज्यादा निर्भर है, क्योंकि पाकिस्तान का 1/3 खर्च सेना ही चलाती है। सेना कई तरह के कारोबार करती है, जैसे खेती और औद्योगिक। देश का 30% खर्च भी सेना के हाथ में ही है। इसके अलावा मुल्क की विदेश नीति भी सेना के दायरे में ही तय होती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान का दुश्मन हो या दोस्त, संबंधों की रूपरेखा सेना मुख्यालय में ही तय होती है। अब कुछ अन्य कारणों से इसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे पाकिस्तान की राजनीति में बहुत विवाद है, या यूं कहें कि एकता नहीं है, यानी किसी भी एक पार्टी का बहुमत पाना मुश्किल है, जिस कारण यहां सरकार हमेशा गठबंधन में ही बनती है। लेकिन सत्ता के लालच के कारण सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राजनीतिक पार्टियों के बीच आपस में कलह हो जाती है, जिसके बाद सत्ता 5 सालों तक नहीं चल पाती। तो एक कारण यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की जनता का विश्वास सरकारी संस्थानों पर बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थापना के कई सालों बाद तक वहां कोई स्थायी सरकार नहीं बन पाई थी। 1956 में एक आम सहमति बनाई गई और पाकिस्तान के पहले संविधान की घोषणा की गई, और उसके 2 सालों के अंदर ही सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने सैन्य तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तान में आज तक कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, जिस कारण भी वहां के नागरिक वहां के संस्थानों में विश्वास नहीं कर पाते। इसके अलावा एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की आवाम या सरकार में हमेशा यह चर्चा रहती है कि हिंदुस्तान उन पर कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि दुश्मन देश है, और सही मायने में इस डर का फायदा सेना उठाती है और राजनीतिक दलों को स्थिर नहीं होने देती है। आर्मी के दबदबे का आलम यह है कि 75 सालों के इतिहास में दशकों तक पाकिस्तान में आर्मी सत्ता का केंद्र रही है। पाकिस्तान में 1958 से 1971 तक सैन्य शासन रहा, 1977 से 1988 तक और 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुचलकर आर्मी सत्ता में रही। अब सवाल यह है कि शहबाज कब तक कुर्सी पर बैठ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।